जय श्री कृष्ण। आजकल अ, हमारे देश के दो संतों की आपस में तर्क वितर्क चल रही है। एक तरफ हमारे रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि जो अ, प्रेमानंद जी हैं उनको संस्कृत नहीं आती, और एक तरफ प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो भी हैं वो अ, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। कहने का ये मतलब है कि ये जो दो हमारे संत हैं, ये दो जो हमारे महात्मा हैं, इन दोनों का मैं बहुत तहे दिल से बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, और दोनों के विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन मैं अपने एक बीच में मेरा अपना विचार है, और उसको मैंने काफ़ी मैं चिंतन मंथन मैंने किया इस पे कि हम अपने विचार से क्या कह सकते हैं। तो मुझे यही लगा कि अ, अक्सर हमारा शास्त्र कहता है ज्ञानी होने के लिए संस्कृत का होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत जो पढ़ता है उसको ज़्यादा ज्ञान है, और जो संस्कृत नहीं पढ़ता है उसके अंदर कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो संत है, ये संत, ये साधु स्वभाव एक आचरण है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत किसी कंठी माला का नाम नहीं है, संत किसी तिलक त्रिपुंड का नाम नहीं है, संत किसी पठन पाठन का नाम नहीं है। संत एक स्वभाव है, संत का एक आचरण है। वो जो संत है वो साधु स्वभाव है, वो किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, और जिसके अंदर ये इन सब चीज़ों से के दिखावों के ऊपर जाकर कोई अगर ये विचार है तो वही महान संत होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका तमाम जिक्र है कि एक से एक हमारे जो बड़े बड़े संत हुए, वो एक कपड़े में लिपटे हुए कहीं गुफा के अंदर पड़े हैं, कहीं उनको कोई समझ ही नहीं पाता ये इतने बड़े संत हैं। तो कहने का मतलब कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं आदर दोनों का बहुत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन संस्कृत पढ़ लेने से, संस्कृत का ज्ञाता होने से कोई संत नहीं हो सकता। संस्कृत एक विषय है, वो उसका ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ज्ञानी होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए, संत होने के लिए आपका स्वयं का आचरण, स्वयं का स्वभाव सर्वोपरि है होना चाहिए। और यही मेरा मानना है। बाकी मैं कहूँगी संतों के ऊपर मैं कुछ भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राम।